आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी अगले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से बाहर हो जाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान रॉयल्स से कैसे बाहर हो सकते हैं? कौन सा वो नियम है जिसके तहत वो राजस्थान रॉयल्स से बाहर जा सकते हैं? यह मैं आपको अब दोस्तों वीडियो में समझाता हूँ। दरअसल वैभव सूर्यवंशी जो कि इस आईपीएल की सबसे बड़ी फाइंडिंग रही है, 14 साल का ये लड़का आते ही छा गया। सबसे कम उम्र में आईपीएल का शतक बना दिया और सिर्फ एक शतक से ही नहीं उसका पेट भरा दोस्तों, उसके बाद भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पारियां खेली। सीएसके के खिलाफ आखिरी लीग में मैच तो मैंने देखा दोस्तों, उन्होंने अपनी टीम को मैच भी जिता दिया, शानदार पासा भी ठोक दिया। तो हर तरफ आज इस खिलाड़ी की चर्चा हो रही है, हर कोई इस खिलाड़ी की तारीफ भी कर रहा है। यार 14 साल की उम्र में इतना अच्छा खेल रहा है, सोचिए थोड़ा सा और बड़ा होगा तो कितना क्या कुछ नहीं करेगा। लेकिन इस सबके बीच में एक सवाल भी सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि क्या अगले सीजन राजस्थान रॉयल्स से सूर्यवंशी बाहर हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब आप दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कि मिनी ऑक्शन का नियम समझ लेते हैं कि हर एक सीजन में सबसे एक मिनी ऑक्शन होता है, या मेगा ऑक्शन की तरह 3 साल में एक बार नहीं होता, बल्कि जब भी मेगा ऑक्शन नहीं होता है दोस्तों तो मिनी ऑक्शन ही होता है। आईपीएल के मिनी ऑक्शन के दौरान इस बात की संभावना हो सकती है कि वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से बाहर हो जाएं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। अब समझते हैं कि मिनी ऑक्शन में होता क्या है। दरअसल मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों को रिटेन करने के मेगा ऑक्शन के जैसी कोई सीमा नहीं होती है, जिसमें टीमें कई खिलाड़ी को रिटेन कर सकती हैं। यही वजह है कि इस ऑक्शन में कम खिलाड़ी ही बिकते हैं और ये एक ही दिन में खत्म हो जाता है। अब राजस्थान रॉयल्स ने सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख में लिया था। अगर उनका देकर उन्हें रिटेन करते दोस्तों तो ठीक था, लेकिन अगर वैसा नहीं करते तो उनके खेल में देखने के बाद हर एक टीम उन्हें ऑक्शन पर खरीदना चाहेगी। मिनी ऑक्शन में ऐसा हुआ तो फिर फैसले को पलटने के लिए राजस्थान के पास एटीएम कार्ड का भी नहीं होगा दोस्तों। हालांकि राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी को रिटेन नहीं कर सके, लेकिन अगर किसी वजह से राजस्थान रॉयल्स उनको रिटेन नहीं करती है तो वैभव सूर्यवंशी की चांदी हो सकती है। फिर वैभव सूर्यवंशी खुद भी बोल सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स से कि मैं रिटेन नहीं होना चाहता, मैं ऑक्शन टेबल पर जाना चाहता हूं। अगर खिलाड़ी की मर्जी नहीं होगी फिर फ्रेंचाइजी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तो ऑक्शन टेबल पर आना होगा, फिर उनको खरीदने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी भी मौजूद होंगे। और मिनी ऑक्शन के दौरान टीमों के पास ट्रेड विंडो का ऑप्शन भी होता है। वो विंडो 2 बार खुलती है, एक आईपीएल सीजन खत्म होने के 1 महीने बाद और मिनी ऑक्शन के शुरू होने से 1 हफ्ते पहले तक। यानी कि आईपीएल सीजन जून में खत्म हो जाएगा, जून के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में ट्रेड विंडो शुरू हो जाएगी। जो कि मिनी ऑक्शन जब भी होगा दोस्तों नवंबर दिसंबर उसके 1 हफ्ते पहले तक जारी, मिनी ऑक्शन के बाद से, लेकिन एक नए सीजन से शुरू होने के पहले तक भी ट्रेड विंडो एक बार फिर से शुरू हो जाती है। यानी कि मिनी ऑक्शन खत्म हो गया, उसके बाद लेकर जब एक नया सीजन शुरू नहीं होता है, मार्च में शुरू होता है, 22 और 23 मार्च को शुरू होता है, उससे 1 हफ्ते पहले तक शुरू रहता है ट्रेड। तब भी खिलाड़ी ट्रेड हो सकते हैं और कई टीमें वैभव सूर्यवंशी में उस दौरान अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और वो इस विंडो के जरिए इधर से उधर हो जाएंगे। पहले भी कई ऐसे बड़े खिलाड़ियों का एक टीम में दूसरी टीमों में जाते देखा गया है। हालांकि वैभव सूर्यवंशी अब राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। ऐसे में उन्हें ट्रेड करने के बारे में सोचें और इनकी गुंजाइश कम है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कम नहीं होता, जब तक आखिरी तक कोई नतीजा नहीं आता तब उम्मीदें खुली रहती हैं। ऐसे ही अगर वैभव सूर्यवंशी अपने वैल्यू बनाना चाहेंगे, उनको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, अगर वो समझेंगे यार कि 1 करोड़ से तो कम नहीं चलने वाला है, तो मैं अगर ऑक्शन टेबल पर जाता हूं दोस्तों तो 5-6 करोड़ मुझे मिल जाएंगे। हर खिलाड़ी को पैसा चाहिए होता है, जिसको पैसा काटता है वो अपने टैलेंट के मजबूती उस पैसे को पा सकते हैं। फिर वो राजस्थान से कह सकते हैं कि आप मुझे तो इतने करोड़ में रिटेन कीजिए, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, या फिर आप मुझे ऑक्शन टेबल पर जाने दीजिए, वहाँ मुझे टीमें मुझे खरीद सकती हैं, फिर मैं कम से कम मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें इस जरिए राजस्थान रॉयल्स से बाहर भी हो जाएंगे। और वैभव सूर्यवंशी अब क्या, ऐसे में आप बताइए क्या होना चाहिए? आपके मुताबिक कैसा है खिलाड़ी लगा आपको? जो आपकी राय हो आप कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।